नया मैप वो निकाल दिया गया। उसका नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप। बहरहाल 70,000 की नेवी पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना बड़ी नेवी। आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहां पे ट्रेन कर रहे हैं अफगानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो इंडिया ने उनको मालबरदार तैयारे जो भेजे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस की इतलात के मुताबिक उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट हैं। तो ने एक नया मैप निकाल दिया, क्योंकि हम भी निकाल सकते थे। हम तब निकालेंगे जब जीत जाएंगे। हम पहले ये टुच्ची हरकतें करते नहीं है, बाकियों से करवा लेते हैं। मुझे बताएं, अगर हजारों लोग अफगानिस्तान साइड से आ सकते हैं तो कल को अगर भारत यहाँ पे हजारों दहशतगर्द भेज देता है तो आप क्या करेंगे? सोचा है कभी आपने? तो अब रूस ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और धमकी भी क्या दी है आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वीडियो है बाकायदा, व्लादिमीर पुतिन की वीडियो है, पाकिस्तान को धमकी दे रही। नींद ना आए उसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। अभी दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था आज, जिसमें बताया था। सच्ची बात तो यह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी और पाकिस्तानी की भी कि गज़वा हिंद ही हो और उसका आगाज हो गया हो। क्या वो मोदी के हिंदुत्व को फरोग देने के लिए मुसलमान मुल्क से लड़ाई करेगा, मुसलमानों को कत्ल करेगा? ये फैसला तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को करना है। अफगानिस्तान का मैप दे दिया गया। आपको लगता है बच्चों को इतनी अकल होती है कि भाई उन्होंने मैप के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का एरिया डाल दिया। उसकी ट्रांसलेशन भी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान काबुल पर हमला करता है तो उसका जवाब सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं आएगा बल्कि हमारी तरफ से भी आएगा। रशिया जो है वो तो काबुल के साथ खड़ा हो गया या अफगानों के साथ खड़ा हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक नया मसला पैदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप देखते के साथ ही पाकिस्तानियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। आपने देखा होगा कि अब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब और सिंध ही बचा है, बाकी सब उन्होंने इसमें से हटा दिया है। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। वो सारी वीडियोस हम इस सारे वीडियो में देखें, और अब ये बहुत बड़ा मूव है। एक तरफ पाकिस्तान को डर था ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, जो कि कहा जा रहा है कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत ने इस बात की कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, और बार बार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को तालिबान से लगातार मार पड़ी। इनके बीच में सीज़ फायर हुआ था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सीज़ फायर कभी भी ख़त्म हो सकता है, और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से सैंडविच बनने वाला है। अब दोनों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ भारत है, भारत की सेना है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान है। और पाकिस्तान में मीडिया में बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ऊपर टेम्परेचर को तेज करते जा रहे हैं। एक नया मैप वो निकाल दिया गया। उसका नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप, और ये स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जो मोदी ने किया है। क्यों? क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बांग्लादेश ने एक नया मैप निकाल दिया ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें 7 सिस्टर्स को इंक्लूड किया गया। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के जितना भी एरिया है सारा बांग्लादेश ने अपने अंदर उसने कर दिया कि हमारा पार्ट है। कोई बात नहीं, आपने किया तो विद इन डेज अफगानिस्तान ने एक नया मैप निकाल दिया, क्योंकि हम भी निकाल सकते थे। हम तब निकालेंगे जब जीत जाएंगे। हम पहले ये टुच्ची हरकतें करते नहीं है, बाकियों से करवा लेते हैं। अब हुआ क्या है, अफगानिस्तान ने जो मैप निकाला उसमें क्लेम कर लिया कि पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया वो तो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। पाकिस्तान वाले जब बांग्लादेश का बड़ा मैप देख रहे थे बड़ा ही खुश थे। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है या कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान अंदर तक हिला हुआ है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। ऑपरेशन जो है हमारा वो जो एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल वो चल रही है। अभी एक और, अभी वो खत्म होना नहीं है, इसके अगला हमने शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान को रात को नींद ना आए उसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। अभी दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था आज, जिसमें बताया था मैंने कि पाकिस्तान इतना रैटल्ड है क्योंकि बागराम एयरबेस हमारे पास आ चुका है। भारत का झंडा वहां पे लहरा दिया। अब अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तालिबान का जो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर है मोहम्मद नबी, उसको एक गिफ्ट दिया गया। दिया किसने है? स्टूडेंट्स। वहां के स्टूडेंट्स ने, कोई वहां पे सेरेमनी हो रही थी, वहां पर उसे ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप दे दिया गया। आपको लगता है बच्चों को इतनी अकल होती है कि भाई उन्होंने मैप के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का एरिया डाल दिया, उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान का डाल दिया, उन्होंने बलूचिस्तान का भी कुछ एरिया डाल दिया।
ये सारे एरियाज पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसके है। मैं क्यों बोल रहा हूं? बलोचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट कभी था नहीं, उसने ऑक्यूपाई किया है। गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया हमें बिलोंग करता है, वो कभी पाकिस्तान का पार्ट था नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का भी कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, वो अफगानिस्तान का पार्ट हमेशा से था। अब अफगानिस्तान ने क्लेम कर लिया ये सारे एरिया मेरे हैं, ड्यूरेंट लाइन मैंने खत्म कर दी, इरेज कर दिया है मैप से। और क्यों किया? अब आप बोलेंगे यार गिलगित तो हमारा एरिया था, वो अफगानिस्तान वाले क्यों बोल रहे हैं उनका पार्ट है? दोस्तों, आपको याद होगा जब मुतक्की भारत में आया था, उसने बोला था कि वी वांट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन भारत एंड अफगानिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान वो हम लें या अफगानिस्तान ले, वो आना हमारे पास ही है। लेकिन मुद्दा बड़ा क्लियर है, गिलगिट का कुछ एरिया अफगानिस्तान ले जाएगा, कुछ हम ले जाएंगे, ताकि हमारा सीधा एक्सेस वो अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर कुछ देकर कुछ मिलता हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर भाई आपके पास 48,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने ले लिया, अगर उसमें से 5,000 किलोमीटर देकर आपको 42,000 मिलता है या 43,000 मिल जाता है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और यही बहरहाल 70,000 की नेवी पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना बड़ी नेवी विद जिसमें तकरीबन अगर आप उसका बजट और वो ऑल देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ इंडिया जो है ना वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एज था एक न्यूक्लियर ट्राइड का, एयरक्राफ्ट कैरियर का। लेकिन एक चीज़ और है कि पाकिस्तान जो है वो नेवल कम्बैट का जो एज था इंडिया को, वो पाकिस्तान क्या जो जो इंडिया को नेवल कॉम्बैट एज था वो आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है वो 8 एडवांस हंगोर क्लास जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है वो चाइना से ले रहा है। तो ये चीज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पाकिस्तान दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एंड सेड कि ये चीजें आ रही हैं। अब जो चाइनीज स्टेट मीडिया है उन्होंने ये कहा है कि जी फर्स्ट हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो एक्टिव होगी सर्विस के अंदर नेक्स्ट ईयर। इसमें से 8 ये बोर्ड्स हैं, तो जो 4 चाइना के अंदर बिल्ड हुई है, 4 पाकिस्तान के अंदर, को $5 बिलियन की 2028 में आ जाएंगी ये, और अगले साल से ये शुरू हो जाएंगे, पूरी 2028 में आ जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता। सो आप देखें 28-29 तक जो पाकिस्तान को जो एक समझता था कि मैं एज नहीं है इंडिया के ऊपर नेवल कैपेबिलिटी में, वो इंडिया का एज ये है कि न्यूक्लियर ट्राइड तो रहेगा, लेकिन इस समय पाकिस्तान वो उड़ा देगा, उस एज को पाकिस्तान उड़ा देगा। क्योंकि ये जो नेवल कम्बैट एज है, ठीक है जी, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान को अब एडवांटेज होंगे। वो किस तरह कि ये जो इन्हें हैंगोर या टाइप 09A यॉन क्लास सबमरीन कहा जाता है, इसके अंदर सेंसर्स हैं, वेपन्स हैं, बड़ा कुछ इसके अंदर है। सारी बात है चाइनीज़ ने बनाई है, तो चाइनीज़ तो नेवी में तगड़े हैं, हमें तो दुनिया में कोई नहीं देता। इंडिया को तो हर मुल्क देने को भाई तैयार है, ठीक है जी, हर मुल्क इंडिया को देने को तैयार है। हर मुल्क कहता है भाएं दसो की चाहिए थानों, दसो की लेना है, कित्थू तुहाडी मदद करिए। और जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं सॉरी, हम आपको ये